लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 5। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे मल्टीपल्स। कल जो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में किया था? मल्टीपल्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 2 3 4 ये हो चुके थे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो चुके थे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। ऐसे 5 मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी है। कौन से किसके मल्टीपल्स लिखने हैं हमें? 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 7 into 1, 7 into 2, 3, 4, 5। ये किसके हो गए? 5 हो गए। कहाँ किसके लिखने हैं हमें? 7 के, ठीक है। तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ओके, तो ये सारे जो हो गए लास्ट में जो हमें मिल रहे हैं ये क्या है? मल्टीपल्स है। क्या कहेंगे हम इसको? मल्टीपल्स। तो 7 14 21 28 and 35 are multiples of 7, ठीक है। 7 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए? 7 14 21 28 एंड 35। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स। जो हमारे नीचे और नंबर्स दिए गए हैं 5 7 11 15, ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। इन्हीं नंबर्स के हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे हम। 6 क्या क्वेश्चन है? राइट द 5 multiples of following odd numbers. Following odd numbers, हमें और नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, तो ए देखिए, ए में क्या है? 5 कैसा नंबर है? और नंबर है। कैसा नंबर है? 5 और नंबर है। इसके कितने मल्टीपल्स लिखने हैं हम आपको? 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। ओके, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने कल आपको बताया था, और इस तरीके से टेबल्स करके भी लिख सकते हो। दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे उसी मेथड से आप लिख सकते हैं। 5 इन द 5, 5 इन द 10, 15 20 25। तो ये सारे क्या हो गए? 5 मल्टीपल्स हो गए ये। 5 10 15 20 25, ये पांचों क्या हो गए? हमारे मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। तो 5 के जो हमें ऑड नंबर्स थे, किस तरीके से हम मल्टीपल्स को फाइंड आउट करते हैं, आई थिंक आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके कि आगे किस तरीके से और नंबर्स के 5 मल्टीपल्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे C11। C11, ओके। तो 11 के हमें 5 मल्टीपल्स लिखना है, मतलब मल्टीपल्स मींस 11 की ही हमें टेबल बनानी है। 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। तो ये सारे क्या होगा? 11 22 33 44 55, ये हमारे क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स कहलाएंगे, ओके।
15 की टेबल चलेगी 5 टाइम्स लिखने हैं हमें। 15 के मल्टीपल्स कहाँ तक लिखने हैं? 5 टाइम्स। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 13, 15 multiplied by 3 45, 15 multiplied by 4 60, 15 multiplied by 5 75। तो ये जो 15, 30, 45, 60, 75 जो आए हैं ये आपके क्या आए हैं? मल्टीपल्स हैं। क्या है ये? मल्टीपल्स। ओके। Question number 7. Question number 7 is write 5 multiples of the following even numbers. अभी तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमें ऑड नंबर्स दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? ऑड नंबर्स दिए हुए थे, जैसे 5, 7, 11, 15। ये क्या है? हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है। अब हमें इवन नंबर्स के आपको इसके 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है। तब सेम वही प्रोसेस रहेगा कि हमें 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द 5 multiples of the following even numbers। पहले हमें ऑड नंबर्स के निकालने थे, अब हमें किसके निकालने हैं? इवन नंबर्स के निकालने हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास 4 है, 4 के 5 इवन नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बी नेक्स्ट 6। इन दोनों के हमें इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, इवन 5 मल्टीपल्स नंबर। ठीक है। 5 मल्टीपल्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब 4 के मल्टीपल्स जो कि अभी हमने सुना है कि 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए? 4 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। ये क्या हो गए? 5 मल्टीपल्स हो गए। 4 8 12 16 20। तो ये हमारे पास क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। और हमें 5 तक पूछे हैं तो हम 5 तक ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो 6 के नेक्स्ट मल्टीपल्स क्या होंगे हमारे पास? 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो ये हमारे पास कौन से मल्टीपल्स हो गए? 6 के हो गए। अब इसी तरीके से हम 10 के निकालेंगे। ठीक है। 10 के भी हमें इसी तरीके से 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। 10 के मल्टीपल्स होंगे 10, 20, 30, 40, 50। 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए 10 के। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जो मल्टीपल्स निकालने हैं वो 12 के निकालने हैं। हम 12 के जो मल्टीपल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है। तो हमने दोनों तरीके से मल्टीपल्स लिखना देख लिया है कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मल्टीपल्स और टेबल्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। एज योर चॉइस कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 is find the smallest odd multiples of 9 between 36 and 81. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 is find the smallest odd multiple of, मतलब कि हमें स्मॉलेस्ट मतलब कि छोटा ऑड मल्टीपल फाइंड आउट करना है। किसकी में से? 9 के मल्टीपल्स हमें छोटे से छोटा और नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन बिटवीन 36 एंड 81। 36 और 81 के बीच के हमें छोटे से छोटा
और मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 36 से 81 के बीच का बोला है, तो इट मींस अंडरस्टूड है कि हमें 36 से 81 के बीच की टेबल बोलनी है। ठीक है, तो 9 की टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें 36 आता है, 9 4 जा 36। तो हम यहाँ से मल्टीपल्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और कहाँ तक लिखेंगे, 81 तक, क्योंकि हमें कहा गया है कि 9 का छोटे से छोटा और मल्टीपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 8। ठीक है, तो अब 9 36 और 81 के बीच का हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ठीक है, तो 9 9 जा 81। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि हमें छोटे से छोटा क्या फाइंड आउट करना है, हमें और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 36 जो है इवन नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं। जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर है वो और नंबर कैसे कहलाएगा, 6 है इवन नंबर है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता। 4 भी इवन नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है। ठीक है, ये भी 2 है इवन नंबर है। तो 36 54 72 तो इवन नंबर है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता। अब 45 और नंबर है, 63 भी और नंबर है और 81 भी और नंबर है। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 45। तो स्मॉलेस्ट और नंबर 45, छोटे से छोटा और नंबर स्मॉलेस्ट और नंबर कौन सा हुआ हमारा, 45। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, किस वजह से हमने 45 लिया, क्योंकि बाकी 36 54 72 तो इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर क्यों है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। और आपको पता है कि इवन नंबर का मतलब ये होता है कि उस नंबर में 2 का पूरा डिवाइड हो सकता है। और हमसे क्या पूछा गया, ऑड नंबर। तो 45 63 81 इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है और इन तीनों में से छोटा नंबर 45 ही होगा। ओके, क्लियर है सबको। Question number 9 is find the largest even multiple of 5 between 30 and 75। अब ये क्या कह रहा है हमें कि 5 के बड़े से बड़ा इवन नंबर फाइंड आउट करना है 30 एंड 75 के बीच के। तो आपको 5 की टेबल स्टार्ट करनी है जिसमें 30 आता है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। ओके, और हमें लिखना कहां तक है, 75 तक। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55। हमें तब तक लिखना है जब तक कि 75 में आ जाता है। 5 12 जा 60, 5 13 जा 65। ओके, अब इधर लिख रही हूँ 5 14 जा 70, 5 15 जा 75। ओके, तो 75 आ गया। अब ये कह रहा है कि बड़े से बड़ा हमें इवन नंबर जो मल्टीपल इवन नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। इवन फाइंड आउट करना है बड़े से बड़ा। तो आपको देखना है 30 इवन नंबर है, 35 देखो ऑड नंबर है। 35 कैसा है, ओ मींस ऑड, 45 भी ऑड है,
55 भी ऑड है, 65 भी ऑड है और 75 भी ऑड है। अब जो बाकी के बचे हुए नंबर है जैसे 30, 40, 50, ठीक है, 60 एंड 70, इसमें से बड़ा इवन नंबर कौन सा है? तो कौन सा है? 70। लार्जेस्ट इवन नंबर इज 70। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फाइंड आउट किया था और इस वाले क्वेश्चन में हमने लार्जेस्ट इवन नंबर मल्टीपल नंबर फाइंड आउट किया है। ओके, थैंक यू एवरीवन।